ओम शांति। एक मुरली चली थी बाबा की, तो उसमें बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। भगवान के महावाक्य हैं, किसी इंसान के नहीं, कि उसके बाद होता क्या है। कि वास्तव में कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उसको भगवान लेने आता या विमान लेने आते हैं, और जो बुरा व्यक्ति होता उसको यमदूत लेने आते हैं। तो ये बाबा के महावाक्य हैं, बाबा की मुरली के, कि उस समय किसी एक ब्राह्मण आत्मा ने शरीर छोड़ा, उसकी मृत्यु हुई। बहुत साल पहले की बात है। तो उस समय किसी ने बाबा से क्वेश्चन किया था कि बाबा, ये जो कहते हैं ना, अज्ञान काल में भी कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो किसी को तो विमान आते हैं लेने के लिए, और किसी को यमदूत, जमदूत जैसे हम कहते, वो लेने के लिए आते। मतलब खराब व्यक्ति को यमदूत लेने आते और अच्छे व्यक्ति को भगवान विमान भेजता है। तो इसका मतलब क्या है, बाबा से पूछा किसी ने। तो बाबा से पूछा कि इसका मतलब क्या है। तो कोई आत्मा ने शरीर छोड़ा, अच्छी आत्मा थी, तो उसने शरीर छोड़ा, तो उसको लेने विमान आए या जमदूत आए। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात सुनाई। बाबा ने कहा कि यमदूत किसी लोक में बैठे हैं जो वो लेने के लिए आएंगे। तो बाबा ने कहा कि होते तो 3 लोक हैं, ये यमदूत क्या होते हैं और विमान आते हैं, उसका मतलब क्या है। क्या सचमुच विमान आते हैं, यानी अच्छे आदमियों के लिए विमान आते हैं, और जो खराब काम करते हैं कहते हैं उसके लिए जमदूत आते हैं, इसका मतलब क्या है। तो बाबा ने बहुत सुंदर बताया। कहा तो विमान आता है, उसका मतलब है कि जिसके अच्छे कर्म हैं, बाबा का बच्चा बन गया, पवित्र रहा, बाबा की जो भी मर्यादा हैं ब्राह्मण परिवार की, उनको पालन किया, तो उसकी उड़ती कला की स्टेज होती है। वो क्या है, डबल लाइट रहेगा। तो बाबा ने कहा विमान कोई आता नहीं है, लेकिन क्या होता है, वो जब शरीर छोड़ता है ना, तो उसको ऐसे महसूस होता है कि जैसे मैं उड़ती कला से बाबा के पास जा रहा हूँ। बाकी कोई विमान आदि नहीं होते हैं। बाबा ने कहा ये उड़ती कला ही बाबा का विमान है। तो बाबा ने कहा वो आत्मा डबल लाइट है, तो डबल लाइट को ही लाइट दिखाई देगी ना, तो समझो कि वही विमान है। विमान कैसे होते हैं कि ऊपर की ओर उड़ते हैं, उस विमान में लाइट ही लाइट लगी रहती। तो बाबा कहते ऐसे ही वो लाइट के विमान की तरह जा रहा है, उड़ती कला से। बाकी कोई खास विमान नहीं आता लेने के लिए। बाबा ने कहा या कोई अलग से यमदूत आते, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो बुरे कर्म करते हैं, उनके जो पाप है ना, जो पाप किए होते हैं, तभी तो उनके साथ बुरा होता है। तो जो सारे जन्म से लेकर के जो पाप किए ना, वो पाप ही उसके आगे यमदूत के रूप में आगे पीछे भागते हैं। वो डराते हैं उसको। फिर दिखता है कि मैंने ये कर्म किया, मैंने ये भी किया था, मैंने उसके साथ ऐसा भी किया। जो उसके पाप कर्म हैं वो यमदूत के रूप में उसको दिखने लगते हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे मुझे कोई, जैसे यमदूत नहीं दिखाते शास्त्रों में, टीवियों में, कि वो यमदूत परेशान करते हैं, वो उसको
पकड़ते हैं, बड़े बड़े नाखूनों से उसको लौंचते हैं, ऐसा दिखाया है। तो बाबा ने कहा कोई यमदूत नहीं आते, लेकिन जो उनके किए हुए जो छोटे छोटे पाप कर्म होंगे, जो उसको याद भी नहीं होंगे, लेकिन धर्मराजपुरी जिसको बाबा कहते हैं, वो पाप हैं, वो उसको सामने आते हैं, वो ऐसे ही उसको महसूस होते हैं जैसे जमदूत उसको ले जाने के लिए आए हो गए हैं, वो परेशान कर रहे हैं। तो बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि यमदूत कोई और नहीं, ये अपने ही पाप कर्म, अपने ही किए हुए पाप कर्म उस समय वो याद आते हैं और वो यमदूत के रूप में हमें दिखाई देते हैं, और हमारे द्वारा किए हुए पुण्य कर्म ही हमें उड़ती कला का अनुभव कराते हैं, और वही हमें विमान का स्वरूप दिखाई देता है। तो किसी को कोई अलग से लेने नहीं आता है कि कोई विमान आ रहा है या कोई अलग से दुनिया है कि वहाँ पर कोई यमदूत रहते, वहाँ पर विमान बनाने वाले रहते, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये सत्य बात है कि हमारे किए हुए पाप कर्म, किए हुए पुण्य कर्म ही अंत काल में हमें वो जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें वो दिखाई देने लगता है, और वैसा ही स्वरूप हमारा बनने लगता है। तो यही बाबा की सत्य बात है, और यही हमारे पाप और पुण्य की कहानी है, जो वास्तव में अंत के समय में कोई याद आती है। इसलिए ये बिल्कुल बात स्पष्ट हो गई, ये निश्चित हो गया कि कोई यमदूत वगैरह नहीं आते लेने, हमारे पाप कर्म ही कहते नहीं। ये बिल्कुल सत्य बात है कि जब व्यक्ति अंत के समय में होता है, कहते नहीं अंतमति सो गति, जब इंसान की अंत की गति होती, अंत की जब मति होती है, जाने का समय होता है, उस टाइम पर उसको अपने सारे अच्छे और बुरे कर्म दिखाई देने लगते हैं कि मैंने किसके साथ किया, अच्छा किसके साथ किया, बुरा कितना किया, वो सारा रिकॉर्ड उसके सामने खुलने लगता है। तभी तो देखा होगा ज़्यादातर लोगों को मरते हुए कि वो तड़प तड़प कर मरते हैं, या घबराहट आती है, या फिर मतलब किसी न किसी तरह से उनको एक तड़पन होती है, घबराहट होती है। तो सचमुच वो कारण यही है। आज हम समझ गए कि वो कारण कुछ और नहीं, वो यमदूत ही, वो हमारे पाप कर्म ही वो यमदूत बन करके हमें लेने आते हैं, और हम किसी और को दिखाई नहीं देते, बस उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं जिसने वो पाप कर्म किए हैं, जिसकी मृत्यु होने वाली है। उसको यमदूत भी दिखाई देते, उसको भगवान भी दिखाई देता। इसलिए बाबा नहीं कहते कि बाबा ने कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए पलकों पर बैठा कर के ले जाऊंगा। तो बस यही है वो पुरुषार्थ कि जब हमने इस जीवन में, इस जन्म में अपने भाग्य को चमकाया, बाबा की श्रीमत पर चले, बाबा की आज्ञा मानी, तो भगवान हमें अपनी पलकों पर बैठा कर के ले जाएगा। और अगर हमने कोई पाप कर्म किए बाबा का बन कर के भी, तो वही हमें यमदूत बन कर के हमें डरावनी दृश्य दिखाएगा। यही हमारे पाप और पुण्य की कहानी है। तो ये बाप दादा ने स्पष्ट रूप से बताया था, और आज हमको समझ में अभी आ गया कि सचमुच होते हैं या नहीं होते। ओम शांति।